अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफसर सिद्दीकी और आज हम पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर कॉमर्स मॉडर्न बैंकिंग का चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 में हम बात करेंगे क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स होते क्या हैं। इसकी डेफिनेशन जो आपकी बुक के अंदर दी गई है, इट इज़ द प्रॉपर्टी इन विच इज़ एक्वायर्ड बाय एवरी पर्सन हू टेक्स इट बोनाफाइड एंड फॉर वैल्यू, नॉट विद इन स्टैंडिंग एनी डिफेक्ट और टाइटल इन द पर्सन फ्रॉम हुम ही टोक इट। इस डेफिनेशन को आप ऐसे समझ लें कि एक ऐसा प्रॉमिसरी नोट होता है क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट जो कि रिटन फॉर्म में एक एविडेंस की शक्ल में होता है, या कोई इनवॉइस जिसके अगेंस्ट आप अपनी कोई अमाउंट या कोई एसेट को हम क्लेम कर सकें। ठीक है, और ये बिल्कुल एक हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल एक लीगल, एक बिल्कुल जायज़ तरीक़ाकार होता है। क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स की डिफरेंट काइंड्स होती हैं और अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 only deals with bill of exchange, checks and promissory notes। ठीक है, तो पाकिस्तान का एक नेगोशिएबल एक्ट है, एक तैयार किया गया जो कि 1881 में, और उसके हिसाब से जो है बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक्स, प्रॉमिसरी नोट्स, ये सारे के सारे जो हैं ये क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं। क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स बिजनेस एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और ज़्यादातर हम इसको यूज़ करते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स के अंदर। जो सबसे ज़्यादा क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उनमें सबसे पहले नंबर पे चेक्स आते हैं, फिर बिल ऑफ एक्सचेंज आते हैं और फिर प्रॉमिसरी नोट आते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे चेक्स की। तो समझ लेते हैं पहले कि चेक क्या होता है। चेक एक क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि बैंकर के ऊपर ड्रॉ किया जाता है और इसमें जो अमाउंट पेंशन होती है उसको पे करना ऑन डिमांड बैंक की जिम्मेदारी होती है। चेक्स को बैंक से मनी विदड्रॉ करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। चेक्स के कुछ एसेंशियल्स होते हैं, उनको देख लेते हैं। चेक को एज ए क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं जिनका ख्याल रखना ज़रूरी होता है। अब वो कंडीशंस क्या होती हैं? सबसे पहले, चेक मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्डर नॉट अ रिक्वेस्ट, यानी कि चेक जो आप ड्रॉ करें वो एक ऑर्डर की फॉर्म में हो, रिक्वेस्ट ना हो। सेकेंडली, द ऑर्डर मस्ट बी अनकंडीशनल। इफ़ एनी कंडीशन इज अटैच्ड विद द ऑर्डर, द चेक विल लूज इट्स लीगलिटी। अब जो चेक हमने बात करी कि वो एक ऑर्डर होता है, रिक्वेस्ट नहीं होता, इसके साथ साथ इस ऑर्डर को अनकंडीशनल होना चाहिए। अगर किसी भी किस्म की कोई कंडीशन इसके साथ अटैच कर दी जाती है तो ये चेक जो है वो लीगल नहीं रहता। फिर थर्ड है इसमें, द चेक मस्ट बी इन राइटिंग एंड ओरल ऑर्डर ऑन द बैंक फॉर ड्रॉइंग कैश विल नॉट बी एक्सेप्टेड एज अ चेक। जो चेक हम ड्रॉ करते हैं वो लाजमी तौर से रिटन फॉर्म में होना चाहिए। किसी भी किस्म का ओरल ऑर्डर जो है वो बैंक एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, तो अगर हम कैश विदड्रॉ करना चाहते हैं तो हमें चेक तैयार करके देना होगा और रिटन फॉर्म में देना होगा। नेक्स्ट इसमें कहा जा रहा है, द अमाउंट डिमांडेड मस्ट बी फॉर सर्टेन अमाउंट इन मनी नॉट इन काइंड। ठीक है, जो अमाउंट हम डिमांड कर रहे हैं बैंक से वो कोई ना कोई अमाउंट होनी चाहिए मनी की। ठीक है, वो कोई काइंड नहीं होनी चाहिए उस जैसी, इतने तक। ठीक है, एक डेफिनेट अमाउंट होती है, वो हमने विदड्रॉ करनी होती है। इसके बाद, द पेमेंट मस्ट बी मेड टू अ सर्टेन पर्सन, बेयरर और सेल्फ। जो पेमेंट हम चेक के थ्रू ड्रॉ कर रहे होते हैं वो किसी ख़ास पर्सन के लिए होती है, या जो चेक लेके गया है उसके लिए होती है, या फिर अगर मेरा अपना अकाउंट है तो मैं चेक के थ्रू अपने अकाउंट से भी पैसे निकाल सकती हूँ। फिर, द चेक मस्ट बी पेबल ऑन डिमांड। चेक को जब कभी भी डिमांड की जाएगी इसको पे करना लाजमी है। इट मस्ट बी ड्रॉन ऑन अ बैंकर। चेक हमेशा बैंकर के ऊपर ही, यानी कि बैंक में जाके ही हम उसके ज़रिए जो है अपने मनी को विदड्रॉ कर सकते हैं और कोई दूसरी जगह नहीं होती है। इसके अलावा इट मस्ट बी साइन बाय द अकाउंट होल्डर, और जिसने चेक तैयार किया है उसका साइन होना चेक के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये कोई ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये कुछ एसेंशियल्स थे, ये हमने देखे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि चेक्स की काइंड्स क्या होती हैं। चेक्स दो तरह के होते हैं, प्राइमरी या फिर सेकेंडरी। पहले हम प्राइमरी चेक्स को डिटेल में देख लेते हैं। प्राइमरी काइंड में 3 तरह के चेक्स आते हैं, बेयरर चेक, ऑर्डर चेक, क्रॉस चेक। अब इन सब को भी हम अलग-अलग डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बेयरर चेक। बेयरर चेक का ओनर वही होता है जिसके पास ये चेक होता है। कोई भी इंसान बेयरर चेक को बैंक में कैश करवाने जब जाता है तो बैंक पाबंद होता है कि जितनी भी अमाउंट चेक में मेंशन है उसको चेक देने वाले शख्स को अदा कर दी जाए। फिर दूसरी तरह के चेक्स होते हैं ऑर्डर चेक। ऑर्डर चेक्स बेयरर चेक से डिफरेंट होते हैं क्योंकि ऑर्डर चेक के अंदर पर्सन का नाम मेंशन नहीं होता है और बैंक भी रिसीवर की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन हासिल करने के बाद ही अमाउंट पे करता है।
ऑर्डर चेक्स को इंडोर्स या ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है थर्ड पार्टी को, यानी कि अगर मैं किसी तीसरे बंदे को आपसे पेमेंट करवाना चाहती हूँ तो इस चेक को ट्रांसफ़र या इंडोर्स कर दूँगी। इसके बाद फिर नेक्स्ट आते हैं क्रॉस चेक। क्रॉस चेक के लिए बैंक एक्स्ट्रा केयर करता है और एक्चुअल प्रैक्टिस में ये चेक्स डायरेक्ट काउंटर पे भी कैश नहीं करवाए जा सकते। क्रॉस चेक को ड्रॉई यानी चेक तैयार करने वाले के अकाउंट में डिपॉजिट कराया जाता है और इस वजह से क्रॉस चेक को ज़्यादा सेफ माना जाता है एज़ कम्पेयर टू बेयरर चेक। इस चेक को क्रॉस चेक इसलिए कहते हैं क्योंकि इस चेक के कॉर्नर पर 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ की जाती हैं जो कि इंडिकेशन होती हैं कि ये एक क्रॉस चेक है। चेक की क्रॉसिंग को हम आगे डिटेल में समझेंगे। इसके बाद आ जाते हैं सेकेंडरी काइंड। सेकेंडरी काइंड के अंदर आते हैं कैशियर्स चेक और पे ऑर्डर। ये चेक्स एक बैंक से दूसरे बैंक के दरमियान यूज़ होते हैं जिसमें एक बैंक दूसरे बैंक को ऑर्डर करता है सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी पे करने का किसी थर्ड पर्सन को। इसके बाद सेकेंडरी काइंड के अंदर जो दूसरी काइंड आती है वो होती है कंफर्म चेक। कंफर्म चेक्स ऑर्डर चेक्स भी हो सकते हैं और क्रॉस चेक भी हो सकते हैं। इन चेक्स की कंफर्मेशन खुद बैंक्स देते हैं। बैंक कंफर्मेशन के टाइम पर चेक की अमाउंट को डिडक्ट कर लेता है। इसी वजह से इन चेक्स के बाउंस होने के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। अब ये चेक बाउंस कैसे होता है ये चीज़ भी हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। ये चेक्स एक्सट्रीमली रिलायबल होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट काइंड आ जाती है ओपन चेक। हमने पढ़ा था क्रॉस चेक के बारे में। अगर क्रॉस चेक की क्रॉसिंग को कैंसिल कर दिया जाए तो ये चेक्स ओपन चेक्स कहलाते हैं और काउंटर पे इसको कैश भी करवाया जा सकता है। नेक्स्ट है बैंक ड्राफ्ट। ये एक ऑर्डर है जो कि किसी एक कंट्री या सिटी का बैंक दूसरे कंट्री या सिटी के बैंक के लिए इशू करता है फॉर थर्ड पार्टी। अगर ये ड्राफ्ट किसी ऐसे पर्सन के लिए ड्रॉ किया जाए जो कि दूसरे कंट्री में रहता है तो इसको फॉरेन बैंक ड्राफ्ट कहते हैं। लेकिन अगर सेम कंट्री बट डिफरेंट सिटी के लिए ये ड्राफ्ट यूज़ किया जाए तो इसको इनलैंड ड्राफ्ट कहा जाता है। ये ड्राफ्ट ऑर्डर भी हो सकते हैं और क्रॉस चेक भी। और मोस्टली ये ड्राफ्ट जो हैं ये हम ट्रांजैक्शंस के लिए, ट्रेडिंग के लिए, कोई ख़रीदो फरोख्त के लिए यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने थोड़ा सा डिस्कस किया कि क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। इसके अलावा हमने बात करी कि पहला क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट जो कि चेक होता है वो क्या होता है। इसके साथ साथ हमने इसकी कुछ काइंड्स देखी। इंशाल्लाह ताला इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए आप अपनी बुक से भी इसको अच्छी तरीके से चैप्टर को पढ़ लीजिए और कोई भी अगर आपका सवाल है तो हमसे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या यहीं पे आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी अपने सवालात पूछ सकते हैं। ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।